हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन से अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट 1। मेंसुरेशन बोले तो अपन का क्षेत्रमिति, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्षेत्रमिति को अपन पूरे जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग को पहले से ही बहुत कुछ आता है मेंसुरेशन में, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग सेशन हो सकता है, बट एकदम जीरो लेवल से, ताकि सबको लेकर के चलना है। जीरो लेवल से अपन मेंसुरेशन को शुरू करेंगे। तो मेंसुरेशन जो है आपको एकदम जियोमेट्री से पूरा पूरा रिलेटेड है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप का ही अपन यहाँ पे मेंसुरेशन की चीज जो भी होता है, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, ये सारे चीज सारे ज्योमेट्रिकल शेप का ही निकालते हैं। तो ज्योमेट्री ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं 50 पार्ट्स में, मोर देन एनफ है वो एसएससी सीजीएल के लिए। तो मेंसुरेशन में बहुत सारे चीजें हैं जो अपन पूरे डिटेल में ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, तो उतना डिटेल में अपन मेंसुरेशन में नहीं जाएंगे। जो ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें हैं ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो केवल बेसिक चीजें जो जरूरत होने वाली है मेंसुरेशन में अपन वो देखेंगे। तो आई होप, मैं आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग ज्योमेट्री के सेशन जरूर देखे होंगे। यदि जो नहीं देखे हैं तो प्लीज देखना स्टार्ट कर दे। वैसे मेंसुरेशन से जितने रिलेटेड चीजें होंगे मैं धीरे धीरे करके बताते चलूंगा, पूरे डिटेल में नहीं, बट एज ए फॉर्मूला और एज ए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते चलूंगा। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा। आज के सेशन में अपन एक भी क्वेश्चन नहीं लेने वाले हैं, जस्ट जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज को ही अपन समझेंगे कि क्या क्या चीजों, किन किन चीजों की जरूरत मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ते हैं। ठीक है, बट आज का सेशन कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, बट जो जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेंसुरेशन का जो पार्ट 1 है वही पूरे मेंसुरेशन का बेस होगा। यदि आज का सेशन आपको समझ में आ गया कि कौन सी चीजें क्या होती है, आपका पूरे मेंसुरेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का सबसे पहले है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को अपन हिंदी में जो है उसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो व्हाट इज मेंसुरेशन? मेंसुरेशन होता क्या है? क्षेत्रमिति को यदि अपन संधि विच्छेद करके लिखे तो ये आपका क्षेत्र प्लस मिति होता है। क्षेत्र मतलब एरिया हुआ, यहाँ पे एरिया का सेंस हुआ आपका लेंथ से, ब्रेड्थ से, वॉल्यूम से, और मिति मतलब आपका मेजरमेंट होता है। तो मेंसुरेशन का कहने का क्या मतलब होता है? मेंसुरेशन का कहने का मतलब होता है कि डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स, एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब कि अलग अलग तरीकों का जो ज्यामितीय शेप्स होते हैं उनका जो है लेंथ का, एरिया का और वॉल्यूम का अपन मेजरमेंट करते हैं, उसी स्टडी को मेंसुरेशन बोला जाता है। ओके, ज्योमेट्रिकल शेप क्या क्या होता है? जिस ज्योमेट्रिकल शेप का अपन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम निकालेंगे वो ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है। उस ज्योमेट्रिकल शेप आपको 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, या आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है। तो अब अलग अलग जो 1D, 2D और 3D ज्योमेट्रिकल शेप है उसको अलग अलग अपन देखते हैं। तो फर्स्ट है हम लोगों का 1 डायमेंशनल शेप। 1 डायमेंशनल शेप मतलब कि एक विमीय शेप जो हुआ उसमें अपन केवल और केवल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। और वो लाइन क्या क्या चीजें हो सकती है? वो लाइन आपका लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, हाइट हो सकता है, या उसको ऑल्टीट्यूड बोलिए, या वो लाइन आपका मीडियन हो सकता है, वो लाइन आपका पेरीमीटर हो सकता है, वो लाइन आपका सरकमफेरेंस हो सकता है, वो लाइन इन रेडियस हो सकता है, या रेडियस या सरकम रेडियस हो सकता है। ये सारे के सारे चीज जो है आपका लाइन आता है। लाइन इसको बोलते हैं, यानी कि लेंथ प्रॉपर्टी जो है, इस सारे की चीजों पे आपको लेंथ प्रॉपर्टी होगा। इसको 1 डायमेंशनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें केवल आपको लेंथ होता है, या आप ब्रेड्थ बोलिए या हाइट बोलिए, केवल एक ही चीजें इसमें आपको सम्मिलित होती है। तो इस 1 डायमेंशनल शेप का आप केवल लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ कहने का मतलब कि लेंथ तो आपका ब्रेड्थ भी होगा, हाइट भी होगा, ऑल्टीट्यूड भी होगा, सारे में तो आपके लेंथ ही आएंगे। तो इस चीज में जब भी 1 डायमेंशनल शेप आएगा उसमें आप केवल
आप लेंथ ही निकाल पाएंगे। जैसे कि आप पेरीमीटर देखिए, किसी भी शेप का पेरीमीटर, पेरीमीटर आप क्या कर रहे हैं, ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं, लेंथ ही निकाल रहे हैं। या इन रेडियस देखिए, उसमें भी आप लेंथ ही निकाल रहे हैं। ओके, टू डायमेंशनल फिगर को देखते हैं। टू डायमेंशनल शेप जो होता है, टू डायमेंशनल शेप में आपको क्या होता है, दो लेंथ जो है एसोसिएटेड होता है। टू टाइप्स ऑफ लेंथ एसोसिएटेड, टू टाइप्स ऑफ लेंथ एसोसिएटेड होता है इसमें। जैसे कि आप बोल दीजिए कि टू डायमेंशन शेप में लेंथ है तो ब्रेथ भी एसोसिएटेड होगा, लेंथ है तो हाइट भी एसोसिएटेड होगा, ब्रेथ है तो हाइट। इस तरह से ये चीजें जो है आपको इस टू डायमेंशनल फिगर में एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे कि पहला टू डायमेंशनल फिगर का देखा जाए तो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल को अपन हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, ये टू डायमेंशनल फिगर है। दूसरा है आपका ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम को अपन हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ओके, तीसरा है आपको पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को आपको समांतर या समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। चौथा जो शेप है आपका रेक्टेंगल है, जिसको हिंदी में आयत बोलते हैं। पांचवा शेप आपका रोम्बस है, जिसको हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। ओके, और आपका छठा शेप है स्क्वायर, जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं। और लास्ट शेप है आपका सर्कल, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। यदि आप त्रिभुज को ही लीजिए तो त्रिभुज के केस में क्या है, ये टू डायमेंशनल फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ या ब्रेथ हाइट या आपका लेंथ और हाइट एसोसिएटेड है। सिमिलरली ये सारी चीजें जो है, ये सारे चीजें जो है आपका, ये सारे शेप्स आपका टू डायमेंशनल शेप है। ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है थ्री डायमेंशनल शेप। थ्री डायमेंशनल शेप में क्या होगा, त्रिविमीय शेप में क्या होगा, आपका लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ये तीनों चीजें जो होंगी आपस में एसोसिएटेड होगी, तभी जाकर के वो थ्री डायमेंशनल फिगर बनेगा। जैसे आप क्यूब में देखेंगे, क्यूबॉइड में देखेंगे, सिलेंडर में देखेंगे, कोन होगा, स्फेयर और हेमीस्फेयर होगा, प्रिज्म होगा और पिरामिड होगा। क्यूब में भी देखेंगे आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया रहेगा, क्यूबॉइड में भी, सिलेंडर में भी देखेंगे तो नीचे सर्कल दिया रहेगा, ऊपर सर्कल, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल को मिला करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। तो उसमें आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एसोसिएटेड होगा। क्यूब को हिंदी में अपन जो है इसको घन बोलते हैं, क्यूबॉइड को आपको हिंदी में घनाभ बोलते हैं, सिलेंडर को आपको हिंदी में बेलन बोलते हैं, कोन को आपको हिंदी में जो है शंकु बोलते हैं, स्फेयर को जो है गोला बोलते हैं, और हेमीस्फेयर को आपको अर्धगोला बोलते हैं। ओके, यदि आप प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म को हिंदी में प्रिज्म ही बोला जाता है, पिरामिड को हिंदी में पिरामिड ही बोला जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। वन डायमेंशनल फिगर केवल लेंथ से होगा, एरिया में आपको दो चीजें, दो लेंथ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होंगे। थ्री डायमेंशनल फिगर में आपको तीन लेंथ प्रॉपर्टी वाले चीजें एसोसिएट होगा। वन डायमेंशनल फिगर में तो केवल आपको लेंथ से रिलेटेड है, तो वो लेंथ वाला चीज जो है 1D जो है, 1D वाला चीज आपको 1D शेप में भी यूज आएगा, 2D शेप में भी आपको लेंथ निकालने के लिए बोला जा सकता है, और 3D शेप में भी आपको लेंथ निकालने के लिए बोला जा सकता है। ओके, यदि लेंथ प्रॉपर्टी की अपन यहाँ पे बात करें तो यदि एरिया प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो एरिया आपका 2D शेप का भी हो सकता है और 3D शेप का भी हो सकता है, बट एरिया जो निकलेगा वो केवल उस शेप का टू डायमेंशनल चीजों का ही निकलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका एरिया निकालना है, तो एरिया आप एक स्क्वायर का भी एरिया निकाल सकते हैं, या आपसे पूछा जाए कि एक सिलिंड्रिकल शेप है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे 3D फिगर का भी निकल रहा है। तो क्या होगा, ऊपर का सरफेस एरिया, नीचे का सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को आप जोड़ देंगे तो आपका जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो यानी कि एरिया आपका 2D शेप का भी निकल सकता है, 3D शेप का भी निकल सकता है। जहां तक बात है आपका वॉल्यूम निकालने का, तो वॉल्यूम जो है ओनली 3D शेप का निकल सकता है, क्योंकि 3D शेप में ही लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है तीनों की तीनों चीजें एसोसिएटेड होते हैं।
तो ये था हम लोगों का ज्योमेट्रिकल शेप। जितने भी तरह के ज्योमेट्रिकल शेप देखेंगे सबको अपन डिटेल में एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर सॉल्विंग मेंसुरेशन क्वेश्चंस। किसी भी क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये तीनों चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला क्या, फॉर्मूला, आपको सूत्र याद करने होंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए आप फॉर्मूला याद ना रखें। जो बेसिक फॉर्मूला है उसको याद रखिए और उसी बेसिक फॉर्मूला को यूज करके अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि जितने छोटी छोटी चीजों के लिए यदि आप फॉर्मूला यूज करेंगे आपके पास बहुत फॉर्मूलाज हो जाएंगे। तो जैसे ही आप फॉर्मूला पे डिपेंड हो गए छोटी छोटी चीजों के लिए, तो आपका जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यस, वी विल रिमेंबर फ्यू फार्मूला, फ्यू बेसिक फार्मूला जिसका यूज आकर के आप किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक स्पेशल केस के लिए फार्मूला अपन याद नहीं करेंगे। यदि मेरी माने तो मेरा अपना ये सजेशन है कि आप हर एक चीजों के लिए आप क्या कीजिए, सूत्र याद मत कीजिए। तो पहला आपको फॉर्मूला तो मस्ट है, आपको याद रखना ही होगा, तभी जाके आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका कैलकुलेशन, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन में फॉर्मूला पे आप डेटा डालेंगे, आपको वहां पे कैलकुलेशन करना होगा, तो थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी क्या है, एनालिसिस, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। देखिए 2D फिगर क्या है, हम लोग जो अपना प्लेन लिखते हैं या नोटबुक लिखते हैं, वो नोटबुक जो है हम लोग का 2D होता है। तो 2D फिगर जो होता है उसको अपन एनालाइज इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उसको अपन ड्रॉ कर पाते हैं अपने नोटबुक पे। बट जहां बात आती है 3D फिगर को, 3D फिगर को अपन नोटबुक में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो आपका नोटबुक 2D फिगर ही है। तो 3D फिगर में आपको जहां तक चीजों की बात है, फॉर्मूला कैलकुलेशन तो छोड़ दीजिए, थर्ड पॉइंट जो है 3D फिगर में आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज कहाँ पे हो रहा है। वो आपको रियल टाइम के चीजों से आपको रिलेट करना होगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि 3D फिगर में क्या हो रहा है, क्योंकि आप 3D फिगर नोटबुक पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। विजुअलाइज करना होगा कि कैसे कैसे ये चीज हो रहा है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले ले अपन, एक क्यूब का अपन उदाहरण ले ले। तो क्यूब को अपन ड्रॉ तो यहाँ पे कर लिए, लग रहा है कि एक क्यूब की तरह दिख रहा है, बट एक क्यूब क्या है, आपने 2D प्लेन पे ड्रॉ किया है। तो इसके विजुअलाइजेशन के लिए आपको एक कोई अपना रूम ले लीजिए जो आपके क्यूब के शेप में है, जहां पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है। तो उस रूम को आप विजुअलाइज करके क्यूब का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी जाके यहाँ पे आपका क्यूब का क्वेश्चन सॉल्व होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, बट कुछ चीजें आएंगी जहां पे आपको विजुअलाइज करना होगा। तो आप क्यूब के केस में रूम को ले लीजिए, क्यूबॉइड के केस में भी रूम ले सकते हैं जहां पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग दिया गया है। यदि आपको सिलेंडर को एनालाइज करना है तो सपोज एक निप्पो या एवरेडी का बैटरी जो आता है, उस बैटरी को देख करके एनालाइज कर सकते हैं कि क्या है। यदि आपको कोन का शेप लेना है तो कोई एक आइसक्रीम ले लीजिए जो कोन के शेप में है, उसको विजुअलाइज करके कर सकते हैं। यदि आप स्फेयर को विजुअलाइज करना है तो आप एक कोई भी सपोज एक फुटबॉल को ले लीजिए या क्रिकेट बॉल का टेनिस बॉल है, उसको देख करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं। यदि आपको हेमी स्फीयर को, अर्धगोला को विजुअलाइज करना है तो एक सपोज एक कटोरा ले लीजिए या किसी सॉलिड बॉडी को यदि आप हाफ काट देंगे तो उसको लेकर के आप विजुअलाइज कीजिए। तो विजुअलाइजेशन पावर आपके पास होना चाहिए 3D क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये 3 पॉइंट से आपको किसी भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका व्हाट इज पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर बोलिए, या इसको बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस। सर्कल के केस में इस चीज का नाम दिया जाता है सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर को हिंदी में अपन परिमाप बोलते हैं। ओके, परिमाप मतलब परि प्लस माप। परि मतलब बाहरी, माप मतलब मेजरमेंट, यानी बाहर वाला चीजों का जो मेजरमेंट करते हैं। या सरकमफ्रेंस, सर्कल के केस में इसको परिधि बोला जाता है। तो एक्चुअली व्हाट इज पेरीमीटर, परिमाप या परिधि होता क्या है? तो इसका सिंपल डेफिनेशन है लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन के लेंथ को ही अपन
परिमाप बोलते हैं या परिधि बोलते हैं। सपोज एक आप रेक्टेंगल का शेप ले लीजिए, तो इस केस में जो आपका पेरीमीटर होगा वो पेरीमीटर कहाँ होगा, यहां से उठाइए आप, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ। यदि इसको ABCD दे दे, ABCD, तो पेरीमीटर जो होगा AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ प्लस CD का लेंथ प्लस DA का लेंथ। तो पेरीमीटर कहने का ही मतलब होता है कि आपके पूरे बाउंड्री लाइन जो है वो कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसको पेरीमीटर बोला जाता है। जैसे एक सर्कल ही ले लीजिए अपन, यदि एक सर्कल लेंगे तो इस पॉइंट से आप यहां से चलना शुरू कीजिए, तो ऐसे ये वाला जो लेंथ होगा, इतना सारी लेंथ को अपन पेरीमीटर बोलेंगे। तो ये लेंथ आपका पेरीमीटर का होगा। सिंपल आप ट्रायंगल ले लीजिए, तो आपको दिमाग में यही रखना है कि पेरीमीटर आपका बाउंड्री लाइन का लेंथ होता है। आप इस पॉइंट से चलना शुरू कीजिए, तो ये सारे लेंथ का जो सम होगा, तीनों भुजाओं के लेंथ का जो सम होगा वो आपका पेरीमीटर दे देगा। या आप एक कोई रैंडम इर्रेगुलर शेप ले लीजिए। चलिए इस तरह से एक रैंडम इर्रेगुलर शेप अपन ले लिए, इस टाइप का एक शेप ले लीजिए। तो इससे आपको यदि पूछा जाए कि इसका लेंथ क्या होगा, तो इस पेरीमीटर क्या होगा, ABCDEFGH। तो इस शेप का पेरीमीटर निकालने के पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB के लेंथ, बाउंड्री लाइन पे आपको क्या करना है, बाउंड्री लाइन पे चलना है। AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ प्लस CD का लेंथ प्लस DE का लेंथ प्लस EF का लेंथ प्लस FG का लेंथ प्लस GH का लेंथ। तो ये सारे लेंथ जो इस तरह से आपको आएंगे, ये सारे लेंथ का आपको क्या करना है, सम अप कर देना है, प्लस HA का लेंथ, ये आपका पेरीमीटर देगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर कहने का क्या मतलब होता है। पेरीमीटर कहने का मतलब कि लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एरिया। नेक्स्ट है हम लोग का एरिया, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है। एरिया क्या होता है, अमाउंट ऑफ टू डायमेंशनल शेप टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टू डायमेंशनल द्विविमीय जो जगह लिया जाता है उसको अपन क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे कि इस केस में एक रेक्टेंगल ले लीजिए, तो जो बाउंड्री लाइन था तो वो तो आपका पेरीमीटर हो गया। तो अभी आपको क्षेत्रफल देखना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा द्विविमीय टू डायमेंशनल स्पेस जो लिया जाता है उसको क्षेत्रफल बोला जाता है। यानी कि टू डायमेंशनल स्पेस इस रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, अंदर वाला ये सारा जो स्पेस होगा वो आपका एरिया देगा। ओके, दूसरा केस यदि आप सर्कल का ले ले, तो सर्कल के केस में जो टू डायमेंशनल शेप ये चीज बन रहा है, ये चीज आपका एरिया देगा। तीसरा चीज यदि आप ले ले, कोई कोण को ले ले, किसी शंकु को ले ले, तो शंकु के केस में जो एरिया देगा वो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। किसी आइसक्रीम को जो कोनिकल शेप में होता है उसको विजुअलाइज कीजिए। तो बेस क्या होता है, बेस एक सर्कल होता है, तो सर्कल का आपको ये वाला एरिया यानी कि बेस का एरिया लेना है, प्लस अब आप कर्व सरफेस एरिया, इतना जो कर्व सरफेस एरिया को 2D में लेंगे तो इसका एरिया जो होगा, ए वाला पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया, उसका एरिया जोड़ देंगे तो आपका कोन का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सिमिलरली यदि आप सिलेंडर का सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि एरिया आपका 2D और 3D दोनों फिगर का बन सकता है, बट एरिया जब निकलेगा तो ऐसा नहीं है कि 2D की फिगर का ही निकलेगा, 2D और 3D का दोनों का निकलेगा, बट एरिया केवल 2 डायमेंशनल स्पेस होगा। यदि सिलेंडर में देखेंगे तो ऊपर पोर्शन सर्कल है, तो सर्कल भी तो एक 2 डायमेंशनल, यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस ले रहा है, इसका एरिया, प्लस नीचे भी एक सर्कल है उसका एरिया, प्लस इस वाले शेप से जो एरिया 2D स्पेस जो लेगा उसका एरिया लेंगे तो आपको सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। तो आई होप एरिया क्या होता है ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए वॉल्यूम क्या होता है उसको देखते हैं। अब आपको वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है कि the amount of 3-dimensional space of an object occupies, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है 3 डायमेंशनल स्पेस जितना लेता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। यदि आप एक क्यूब की बात ले ले या क्यूबॉइड की ही बात ले ले,
तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, आपको जस्ट विजुअलाइज करना है कि आप जिस रूम में अभी है उसको क्यूबॉइड के रूप में लीजिए। तो क्यूबॉइड के अंदर जो उस रूम के अंदर का जो पूरा स्पेस होगा जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एसोसिएटेड होंगे, उसके अंदर का जो पूरा चीजें होंगी उस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, यानी कि उस स्पेस को आयतन बोलेंगे। इसको हिंदी में आयतन बोलते हैं। तो उस रूम के अंदर के पूरे स्पेस को, थोड़ा हाइट, थोड़ा ब्रेथ, थोड़ा लेंथ, तीनों चीज को एसोसिएट करके जो स्पेस होगा वो आपका वॉल्यूम का होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। अब आपको लेंथ पे देखना है। देखिए लेंथ 1D फिगर है, यानी कि आइदर लेंथ, ब्रेथ या हाइट एक ही चीज आपको एसोसिएट होगा, तो ए एल हो जाएगा। एल यानी कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर लीजिए या सेंटीमीटर लीजिए या फुट लीजिए, कुछ भी चीज ले लीजिए आप, या आप इंचेज ले लीजिए या आप मिलीमीटर ले लीजिए, कोई भी लेंथ का जो यूनिट होगा वो चीजें आपका लेंथ से रिलेटेड जितना, जैसे पेरीमीटर हुआ, सरकमफ्रेंस हुआ, हाइट हुआ, लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, ऑल्टीट्यूड, इन रेडियस, सारे लेंथ प्रॉपर्टी वाले चीज का यूनिट केवल लेंथ का यूनिट होगा। यदि एरिया की यूनिट देखा जाए तो एरिया में आपको बताया कि लेंथ और ब्रेथ एसोसिएटेड होगा, या ब्रेथ और हाइट, या लेंथ और हाइट, तो दो लेंथ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होंगे, यानी कि एल गुना एल, दो लेंथ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होंगे, तो इसका यूनिट एल स्क्वायर आएगा। यदि आप लेंथ का यूनिट मीटर लेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, फीट लेंगे तो फीट स्क्वायर आ जाएगा, इंचेज लेंगे तो आप इंचेज स्क्वायर आ जाएगा, मिलीमीटर लेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि एरिया का जो यूनिट होता है वो लेंथ स्क्वायर यूनिट होता है। सिमिलरली वॉल्यूम में यदि आप देखेंगे तो वॉल्यूम में मैंने आपको बताया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ, यानी कि एल टू द पावर क्यूब होगा। यदि आप लेंथ मीटर में लेते हैं तो वॉल्यूम मीटर क्यूब हो जाएगा, सिमिलरली सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, फुट क्यूब हो जाएगा, सिमिलरली इंचेज क्यूब हो जाएगा, या आप मिलीमीटर लेंगे तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम का यूनिट है। अब आपको एरिया निकालना है, किसी भी चीज का एरिया। तो यहाँ पे देखिए दो लेंथ एसोसिएटेड है, इस चीज से ना आप बहुत चीजों के फॉर्मूला को इजीली याद रख सकते हैं। अब आपको अचानक से बोल दिया जाए कि स्फेयर का जो है, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो अब आपको पता है कि सरफेस एरिया, एरिया निकालने हैं, यानी कि दो लेंथ वाली चीजें ही होंगी, यहाँ पे 3 और 1 नहीं हो सकती है। तो सपोज 4 पाई, अब आपको पता नहीं है कि आर क्यूब होगा या आर होगा या आर स्क्वायर होगा, तो चूंकि आपको पता है कि आप एरिया निकालने जाने वाले हैं तो दो लेंथ चीजें होंगी, दो लेंथ वाली चीजें, और स्फेयर क्या है उसमें रेडियस ही रहेगा, तो दो लेंथ चीजों को आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इससे आपको क्या होगा कि थोड़ा इजीली जो है आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। सिमिलरली यदि आपको वॉल्यूम निकालना है, सपोज आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो एकदम क्या कीजिए, आंख बंद करके किसी चीज का फॉर्मूला याद मत रखिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर रखिए, ताकि आपको फॉर्मूला जो है जिंदगी में कभी भूल ना पाए। ऐसे ही मगअप कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे तो आपको फॉर्मूला जल्दी भूल जाएंगे। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है, ओके, वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता है कि 3 लेंथ यहाँ पे एसोसिएटेड होगा। तो चलिए आपको कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर एच होता है, या पाई आर एच स्क्वायर, इस ढंग से। तो आपको क्या करना है, पाई, अब 3 लेंथ होगा तो आर गुने आर एच होगा, तो इस ढंग से आपको याद होगा। ऐसा नहीं कि इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा और ज्यादा दिन तक आप याद रख सकते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ए वायर और स्ट्रिंग इज बेंड। सपोज आपको एल लेंथ का एक वायर दिया गया है, इसको आपको मोड़ करके एक स्क्वायर निकालना है। इस तरह के यदि आपको क्वेश्चन बने कि एक स्क्वायर बनाना है, तो अब आप देखिए एक वायर या स्ट्रिंग को आप वेंड कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग या वायर में केवल क्या चीजें होंगी, लेंथ वाली चीजें होंगी, ओके।
स्ट्रिंग और वायर में क्या होंगी, केवल लेंथ वाली चीजें होंगी। तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा इस शेप यानी कि जो स्क्वायर बनाए हैं उसके लेंथ वाले प्रॉपर्टी के चीजों से इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर में लेंथ वाली प्रॉपर्टी की चीज क्या होगी, आपको लेंथ कब निकलेगा, जब आप चारों बाउंड्री लाइन का लेंथ निकालेंगे। तो इस केस में क्या होगा, पेरीमीटर आपको स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपको लेंथ ऑफ वायर को इक्वेट करना पड़ेगा किससे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। सिमिलरली आपको कुछ ऐसा बोला जाए कि एक सर्कल दिया गया है, उसको क्या करके किसी एक सिरे से काट करके एक सिंपल आपको वायर बनाया जाता है। तो देखिए वायर में केवल लेंथ प्रॉपर्टी ही होता है, तो इसका सर्कल का भी लेंथ प्रॉपर्टी आपको दोनों के लेंथ प्रॉपर्टी को इक्वेट करना पड़ेगा। सर्कल का लेंथ प्रॉपर्टी क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर को, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, इसको इक्वेट करना पड़ेगा लेंथ ऑफ दी वायर से। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीजें बेसिक है इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है, व्हेन एरिया ऑफ वन शेप इज इक्वल टू द अदर शेप। जैसे कि आपको बोला जाए कि किसी पर्टिकुलर एरिया का एक रेक्टेंगल है जिसको आपको स्क्वायर बनाना है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका एरिया, क्योंकि दोनों में आपको क्या है, जो कॉमन प्रॉपर्टी होगा एरिया एरिया ही, क्योंकि इस वाले एरिया को मिलाकर के इतना एरिया का बनाया जाता है, तो दोनों के एरिया को आप इक्वेट कर दीजिए। सिमिलरली बोला जाए कि किसी स्क्वायर के एरिया है उतना ही एरिया के बराबर एक सर्कल बनाया जाता है। तो यानी कि स्क्वायर का एरिया को आपको इक्वेट करना है सर्कल के एरिया से। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कोई एक रेक्टेंगल दिया गया है, ओके, और आपको बोल रहा है कि लेंथ के अक्रॉस इसको मोड़ करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। इसको एक मोड़ करके एक सिलेंडर, इस तरह से सिलेंडर बनाया जाता है। तो यदि आप इसको लेंथ के क्रॉस मोड़ेंगे, लेंथ को एक क्रॉस मोड़ेंगे यानी कि इस साइड को इधर और इस साइड को इधर मोड़ रहे हैं, तो जो आपका ब्रेथ है, ए वाला बी है, वही आपको सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, बी के बराबर। और ए चीज जो है, लेंथ जो है, लेंथ क्या हुआ, इस लेंथ को आपने मोड़ करके एक सर्कुलर फॉर्म दिए, यानी कि जो सर्कल का पेरीमीटर होगा वो आपका रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। क्यों, क्योंकि आपने इसके एक्रॉस आपने मोड़ा है। जैसे ही मोड़ा है तो लेंथ तो एक सर्कल का शेप फॉर्म कर लिया। तो लेंथ क्या है, एक आपको लेंथ प्रॉपर्टी है, तो सर्कल का लेंथ प्रॉपर्टी पेरीमीटर होगा। तो आपका रेक्टेंगल के लेंथ से सर्कल के पेरीमीटर को कंपेयर कर दीजिए, और ये जो बी है, बी तो सेम ही रहेगा जो कि सिलेंडर का हाइट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज मेल्टेड टू फॉर्म अनदर सॉलिड ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक बहुत बड़ा स्फीयर है, उसको क्या किया जाता है, मेल्ट करके, पिघला करके बहुत सारे छोटे छोटे स्फीयर्स बनाए जाते हैं। तो इसको में आपको क्या करना है, देखिए सॉलिड स्फीयर को आप क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, यानी कि जो वॉल्यूम बड़ा वाला स्फीयर का होगा वही एक स्फीयर का वॉल्यूम, सपोज n नंबर ऑफ स्फीयर है तो n नंबर ऑफ स्फीयर और जो छोटा इसका है उसके वॉल्यूम को आप इक्वेट करेंगे। जब भी मेल्ट किया जाएगा तो मेल्ट करने से, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेल्ट करने से उसका वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आती है, कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज होता है, यानी कि वॉल्यूम जो है सेम रहता है उस ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में आपको वॉल्यूम को इक्वेट करना होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोग का लास्ट पॉइंट है सॉरी, व्हाट इज फेंसिंग एंड फ्लोरिंग। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग से पूछा जाता है। फेंसिंग को अपन हिंदी में यदि बोले तो इसको चार दीवारी बोला जाता है, जिसको हम लोग बार बार चार दीवारी बोलते हैं, बट एक्चुअल हिंदी में इसको चार दीवारी बोला जाता है। अब देखिए फेंसिंग कहने का क्या मतलब, कोई भी शेप का फेंसिंग करना है आपको, यानी कि चार दीवारी, यानी कि चारों दीवार पे बाउंड्री लाइन पे काम करना है। फेंसिंग मतलब जो है, फेंसिंग कहने का क्या मतलब होगा कि आपको पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस पे ही काम करना है।
पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस पे ही काम करना है, क्योंकि फेंसिंग जो है हमेशा बाउंड्री लाइन पे किया जाता है फेंसिंग। ओके, क्योंकि फेंसिंग का मतलब होता है चार दीवारी, यानी कि दीवार के चारों तरफ, यानी कि बाउंड्री लाइन पे काम किया जाता है। तो आपको जो फेंसिंग का काम होगा वो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस यानी कि लेंथ वाली चीज पे फेंसिंग किया जाएगा। जब आपको किसी शेप का फ्लोरिंग करना है, फ्लोरिंग मतलब एरिया, फ्लोरिंग जो काम होगा वो आपको एरिया से रिलेटेड होगा। जैसे कि आपको कोई कमरा है, उसमें आपको फ्लोरिंग करना है जिसमें आपको टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स क्या बिछाएंगे, ये कमरा का सपोज आपका नीचे वाला सतह है, तो यहाँ पे आपको टाइल्स बिछाना है। इस तरह से आपको टाइल्स बिछाना है, इस तरह से टाइल्स बिछाना है। इसका कहने का क्या मतलब कि जो फ्लोरिंग होगा वो आपका उस एरिया पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट से मेंसुरेशन को लेकर के मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ आपको समझाने का। नेक्स्ट क्लास से अपन क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेशन है और कुछ कॉन्सेप्ट को ले लेकर अपन रियल सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फायदा कि आपको मेरे वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं नया वीडियो आपको डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। यदि मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको मुश्किल से 1 सेकेंड लगता है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। वैसे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई कॉन्सेप्ट या आपका कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोस के प्रति, आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके जरूर बताइए कि जो भी आपका फीडबैक हो। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप वहां पर आकर के आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांग सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने का। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैं उस फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। जो भी नीडी व्यक्ति है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के बीच शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, या आप वर्बली बोल करके भी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।